आइए अब सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। पांचवें चरण की वोटिंग पर ग्राउंड जीरो पर क्या है हालात, इस पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे 3 संवाददाता। देखिए, मुंबई से हमारे साथ है सौरभ पांडे, यूपी के गोंडा से सईद मुबासिर हमारे साथ है और बिहार से हाजीपुर से रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बिहार आपको ले चलते हैं और रजनीश है हमारे साथ। रजनीश, हम देख रहे हैं कि बिहार में इस चरण में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले कम ही नजर आ रहा है और ये हर चरण में देखने के लिए मिल रहा है। कारण तो इसका समझाइए भी, और साथ ही अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, किस तरीके का लोगों में उत्साह नजर आया इस 5वें चरण में? देखिए, अगर 3 बजे तक की बात करें, 5 बजे का जो अभी आंकड़ा है वो अभी अद्यतन होकर अभी आना है, तो लिहाजा करीब करीब 40% से कुछ एक ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है यहाँ पे कास्ट वो देखने को मिले हैं। मुजफ्फरपुर में लगभग 50% हो चुके थे 3 बजे तक, तो अभी 6 बजे तक का समय है, तो इसमें और भी इजाफा होने की उम्मीद है। हाजीपुर बेहद हाई प्रोफाइल और यहाँ भी 44% से कुछ एक ज़्यादा 3 बजे तक का मतदान जो है वो हो चुका है और चिराग पासवान के साथ यहाँ पे आरजेडी के शिवचंद्र राम का मुकाबला है और 6 विधानसभा क्षेत्र में इसी तरीके से वोट जो है वो चल रहे हैं। और दूसरी ओर छपरा की बात करें, सारण, जहाँ पे राजीव प्रताप रूढ़ी का मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है। और इसके अलावा सीतामढ़ी और मधुबनी है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें तो इन 5 लोकसभा क्षेत्र में दूसरे राज्यों की तुलना में वोट फीसदी जो है प्रतिशत के हिसाब से उसमें थोड़ी कमी ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें थोड़ा और इजाफा होगा। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय औसत है 67%, जबकि बिहार का 57% है, यानी 10% का गैप है। इस गैप को पाटने को लेकर जागरूकता अभियान जो है वो चलाए गए हैं, मतदाताओं से अपील की गई है, कई सुविधा साधन जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। अब ये देखना है कि किस तरीके से टर्नआउट जो है यहाँ पे होता है। एक बार हम तस्वीर दिखा दें, यहाँ पे देखिए संस्कृत महाविद्यालय है हाजीपुर का और 4 बूथ है यहाँ पे, और कमोबेश मतदाताओं की उपस्थिति उस तरीके से अब नहीं है, चूँकि ज़्यादातर लोग जो है वो वोट यहाँ पे अपना डाल चुके हैं। लेकिन थोड़े और जब तापमान में कमी होगी और साथ ही साथ समय आगे बढ़ेगा तो आखिरी तौर पर कुछ एक लंबी कतार जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी और फिर उससे वोट फीसदी जो है उसमें इजाफा होगा। जहाँ तक मुद्दों की बात है, तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पे पूरी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री खुद इस लोकसभा क्षेत्र में हाजीपुर में रैली कर चुके हैं एनडीए के समर्थन में। साथ ही साथ लालू प्रसाद हो या फिर तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी सघन कैंपेन जो है इस पूरे 5 जो क्षेत्र है लोकसभा के उसमें चलाए हैं। तो अब आज मतदाता का दिन है। हालांकि इक्के दुक्के लोग जो है, हम कैमरे की नज़र से पीछे अगर हम दिखाना चाहें तो लोग चले आ रहे हैं और इसी तरीके से अब धीरे धीरे ये कतार जो है वो बढ़ेगी तो मतदाताओं की संख्या में कुछ इजाफा होगा। और ख़ास तौर पे अगर रुझान की बात करें, जहां तक जो एक कम फीसदी की जो बातें हैं उसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि पहला 2 चरण जो था उसमें काफ़ी तपिश थी, लू के थपेरे थे। हालांकि तीसरा जो चरण था उसमें वोट फीसदी में अच्छा खासा संतोषप्रद इजाफा हुआ, लेकिन चौथा फीसदी फिर जो है वो थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है। इस बार उम्मीद है कि ठीक ठाक अंत तक ये वोट परसेंटेज होंगे। बिल्कुल रजनीश, अभी भी कुछ वक्त जो है वो बाकी है, वोटिंग परसेंटेज निकल कर सामने आएगा। उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़त हो। और अब सीधा यूपी चलते हैं। यूपी के गोंडा से हमारे साथ सईद हैं। सईद, यूपी एक महत्वपूर्ण जगह मानी जा रही है क्योंकि आप देखिए लखनऊ से और साथ ही रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, बड़े से बड़े दिग्गज जो है इस बार हम देख रहे हैं उनके लिए मतदान किया जा रहा है। मुकाबला जो है वो भी कांटे का नजर आ रहा है। किस तरीके का माहौल आपको वहां नजर आया? वोटिंग परसेंटेज अब तक क्या निकल के सामने आ रहा है? देखिए भावना, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये फैज़ाबाद यानी अयोध्या और गोंडा का हाईवे है मेन। जब हम वहाँ से निकले अभी कुछ दूरी पे आने के लिए तो भी ये हाईवे है मेन। लेकिन गोंडा की अगर मैं बात करूँ, कैसरगंज की बात करूँ, कैसरगंज जो है बृजभूषण शरण सिंह का बहुल क्षेत्र है और कह सकते हैं कि जो वर्चस्व है बृजभूषण शरण सिंह का वो कायम लगता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आम जनता से जुड़कर एक ग्राउंड पर रहने के जो नेताओं में बहुत कम आज के दौर में देखी जाती है वो चीज़ें बृजभूषण शरण सिंह के अंदर है। सबसे
सबसे अहम चीज़ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में अभी तक जो गोंडा की अगर मैं बात करूं तो करीब 45% जो वोटिंग है वो हो चुकी है, जो प्रतिशत आया है अभी तक निकल के फिलहाल। हालांकि ये भी 3 से 4 बजे के बीच तक का था, लेकिन अभी जो है फिर जब 5 बजे आएगा तो वो 4 बजे का आएगा। 3 से 4 के बीच का जो था 45% तक, यानी ये माना जाए कि तकरीबन 50 से 55% के बीच में पोलिंग होने की जो उम्मीद है वो आएगा, क्योंकि 6 बजे बस महज 1 घंटा बचा है और 1 घंटे के अंदर 2-4% और पोलिंग हो सकती है जैसा अंदाजा है। जैसा कि हमारे सहयोगी बिहार से बता रहे थे कि हीट वेव का इतना ज़्यादा असर है। आपको बताऊं, गांव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर लोग बहुत जल्दी सुबह उठते हैं, यानी 5-6 बजे उनकी सुबह हो जाती है। और ये फ़र्क है सिर्फ रूरल एरियाज़ में, और जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वजह उसके पीछे की है कि लखनऊ में वोटिंग परसेंटेज भी डाउन जा रहा है, अभी 45% से कम हुआ है, लेकिन रूरल एरियाज़ में 45 क्रॉस कर चुका है। उसके पीछे की वजह यह है कि ये जो परसेंटेज आई है अभी जो रूरल एरियाज़ में, वो इस वजह से भी है कि लोग गाँव में जल्दी सुबह उठते हैं और 7 बजे जब वोटिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने सबसे पहले मतदान किया, यानी अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। और उसके बाद 11 बजते बजते ये परसेंटेज जो है वो जो पब्लिक है वो कम होनी शुरू हो गई। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि 4 बजे तक बहुत ज़्यादा हीट वेव थी और बहुत ज़्यादा इस जो है गर्मी का आनंद था, तो ये एक बड़ी वजह ज़रूर बताई जा रही है कि जिसकी वजह से वोटिंग जो है वो 50% के आसपास ही पूरे यूपी की अगर मैं बात करूं वो रहने वाली है। सबसे अहम चीज़ है कि जैसे काफ़ी बड़े बड़े, जैसे आपने रायबरेली का नाम लिया, अमेठी का नाम लिया, यहाँ राजा भैया की भी सीट है, दूसरा ब्रिजभूषण शरण सिंह की सीट है, खुद जो है अखिलेश यादव पूरी जनसभाएं कर रहे हैं, अभी भी उनकी बस्ती के अंदर, डुमरियागंज के अंदर और अंबेडकर नगर में उनकी जनसभाएं चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं माहौल बनाने की जो एक कोशिश है वो लगातार चल रही है। लेकिन पोलिंग जिस तरीके से आज हुई है उम्मीद से कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वजह उसके पीछे की यही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो 10-11 बजे के बाद से जो वोटर सुबह रूरल एरियाज में जो गाँव के जो लोग हैं वो वोटिंग तो डाल चुके हैं, लेकिन जो बच्चे कुछ लोग हैं वो अब वोटिंग डालने के लिए निकले। फिलहाल थोड़ा सा कह सकते हैं कि मौसम ने मिजाज बदला है, थोड़ा सा हवा चली है, इस वजह से थोड़ा सा हालात काबू में है, यानी हालात थोड़ा सा ऐसे बेहतर पहले से नजर आ रहे हैं। लेकिन हम भी जब फील्ड में थे तो भावना आपको बताऊं कि इस तरीके की हीट वेव थी कि आप बाहर 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते थे, जिसकी वजह ये थी कि जो लंबी लंबी लाइनें जहां पर थी, जिस पोलिंग स्टेशन पे लंबी लाइनें थी, वहां से लोग फिर वापस जाना भी शुरू हुए। कई लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लाइन बहुत ज़्यादा है। तो पोलिंग स्टेशन रिटर्निंग ऑफिसर से कई लोगों ने बात की और जो वहाँ पर इंचार्ज थे बूथ इंचार्ज, उनसे बात की कि पोलिंग जो है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए ताकि जो और लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान का प्रयोग कर सके। तो अभी तक तकरीबन 45% के जो आसपास जो है यूपी के जो पूरे जितने 14 इलाकों में, 14 लोकसभा क्षेत्रों में जो वोटिंग हो रही है वो तकरीबन नहीं है। लेकिन 6 बजे के बाद जब फाइनल आंकड़ा आते आते तकरीबन आप ये समझिए 8 से 9 बजेगा, तब तक ये 55% से ऊपर जाने की उम्मीद फिलहाल कमी नजर आ रही है। भावना, उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बाकी चरणों के मुकाबले इस बार बढ़ता नजर आए, क्योंकि यूपी एक महत्वपूर्ण जगह भी मानी जाती है, 80 सीटें हैं वहां की और वही रास्ता दिखाता है। कहा जाता है कि अगर आपको संसद तक पहुंचना है तो